मेरे दोस्तों को गाय नहीं बोलते। तो हेलो दोस्तों, हम वापस आ गए हैं फिजिक्स के लेक्चर को लेकर। अब बोलेंगे फिजिक्स के लेक्चर को लेकर अभी कुछ दिन पहले हिस्ट्री का वीडियो आ रहा था। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आ रहा है, हम सब मिक्स करके बताते रहते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं अपना फिजिक्स का वीडियो। तो क्या क्या पढ़े थे स्टार्टिंग में? हमने क्या क्या पढ़ा था, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बता दिया था और मोशन बेस्ट का डेफिनेशन बता दिया था, रेफरेंस पॉइंट बता दिए थे, कि रेफरेंस पॉइंट का बहुत काम आता है। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट का एक अलग इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो मोशन और रेस्ट के लिए रेफरेंस पॉइंट जरूरी है, रिलेट कर लीजिएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट वाला जो कांसेप्ट है उसमें वो रेफरेंस पॉइंट आएगा। हम किसी को रेफरेंस लेके चलने के भाई मोशन में की रेस्ट में है, आपको बताए थे। ठीक है, उसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बताए थे और फिर हम आपको वो बताए थे उसका न्यूमेरिकल दो न्यूमेरिकल ये किए थे और एक होमवर्क में दिए थे। तो चलिए आज शुरू करते हैं स्पीड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो स्पीड हम पढ़ने जा रहे थे और उससे पहले तो बहुत कुछ बता चुके हैं मतलब तो आइए स्पीड पढ़ते हैं, स्पीड क्या होता है। ठीक है, तो आइए शुरू से शुरू करते हैं स्पीड पढ़ना। भाई स्पीड क्या होता है आप लोग पता चल जाएगा। देखिए आइए बताते क्या होता है स्पीड के बारे में। तो आप लोग को पहले से पता है, कैसे पता है? केटीएम उठाए और लिए और ऐठा ऐसा कान की उड़ गया तो एरोप्लेन फेल है बाइक के सामने। मतलब स्पीड आप लोग को पता है, आप लोग को आइडिया है, पर फिजिक्स के हिसाब से स्पीड क्या है वो आपको भी जानना है। ठीक है, तो हम दो पॉइंट कंसीडर करते हैं ए टू बी। ठीक है, इसका डिस्टेंस मान लेते हैं कुछ 100 किलोमीटर होगा। ठीक है, इसका डिस्टेंस हम कंसीडर करते हैं 100 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो हम स्पीड पढ़ रहे हैं, फिर से बता दें हम स्पीड पढ़ रहे हैं। और स्पीड क्या होता है, मेन बात ये है कि स्पीड जो है उसके बारे में आपको पहले से आइडिया है, क्योंकि आप बाइक पे बैठे होंगे, कार पे बैठे होंगे, तो स्पीडोमीटर के बारे में जानते होंगे, जो कि ऐसे करके होता है और उस पर कुछ नंबर लिख रहते हैं, जैसे 0, फिर 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, ये सब लिखा रहता है और ऐसे सुई निकली रहती है। और जैसे जैसे देखेंगे कि आप एकदम मतलब और जितना तेज होते जाएंगे, जितना जल्दी आगे बढ़ेंगे, उतना ये कांटा आगे बढ़ते चला जाता है। तो भाई क्या है स्पीड, वही आज हम लोग को पढ़ना है कि ये क्या है, स्पीड क्या है। ठीक है, और बहुत लोगों को तो आइडिया भी है, पर फिजिक्स के हिसाब से स्पीड क्या है हम वही पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई पॉइंट ए है और कोई पॉइंट बी। ए मान लीजिए अपना घर है, आपका ये अपना घर है। ठीक है, ये कोई आपका अपना घर है और ये है आपका नानी घर। तो ए पॉइंट आपका कौन सा है? अपना घर है। बी आपका नानी घर। नानी के घर जाते हैं सब छुट्टी में, छुट्टी हुई, गर्मी का छुट्टी, आम खाने चलो आम घर, तो होता है सब जाते हैं, अपने शौक से जाते हैं क्या। तो अपना घर है और नानी घर है और 100 किलोमीटर आपको यहाँ से यहाँ जाना है, आप कैसे जाएंगे? ठीक है, अच्छा बोलते हैं सर कैसे जाएंगे बताइए। सर बता देते हैं कैसे जाएंगे। मन किया पैदल जाएंगे, मन करेगा तो पैदल जाएंगे, मन करेगा पैदल जाएंगे। ठीक है, मन करेगा बाइक से जाएंगे, मन करेगा साइकिल उठाया चल दिया, मन किया पैदल चल दिया, मन किया साइकिल उठाया चल दिया, मन किया बाइक उठाया चल दिया, मन किया ट्रेन से चले गए, मन किया प्लेन से चले गए। ठीक है, मन अब मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तो जानते होंगे। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, भाई क्या होता है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? तो सर पढ़े थे 4 5 में पढ़े थे, एयरवेज, वाटरवेज, रेलवेज, लैंड पे लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये सब पढ़े होंगे, ट्रेन, एरोप्लेन, साइकिल, बस, स्कूटर, कार, ये सब तो पढ़े होंगे। तो वही बात है, तो हमने क्या किया, हमने अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट उठाए इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। पहले हमने क्या उठाया, पहले हम चले कि हम पहले प्लेन लेते हैं। ठीक है, हम बाई प्लेन गए, फिर हम बाई ट्रेन गए। ठीक है, फिर हम बाई बाइक गए। ठीक है, फिर हम बाई साइकिल गए, बाई साइकिल। ठीक है, और फिर हम ऑन फुट गए। ठीक है, तो हमने मतलब इन सारे मोड्स का यूज किया। ऑन फुट इनको चरण सिंह का कार करते हैं, ऐसे नॉर्मली मेरे एरिया में हमको ज्यादा पता है, बचपन में हमको कहा जाता है कि चरण सिंह का कार है ऑन फुट। चरण मीन्स पैर, सिंह का कार, इसको कहा जाता है। तो है कार वार है नहीं, बस पैर है, पैर से चलते हैं, इतना समझ लीजिए। ठीक है, तो बाई प्लेन, बाई ट्रेन, बाई बाइक, बाई साइकिल, ऑन फुट, हमने इन सब चीजों में, हम इन सारी चीजों से इस डिस्टेंस को कवर किया। इस डिस्टेंस को हमने इन सारी चीजों से कवर किया। ठीक है, तो अब हमको ये फाइंड आउट करना है कि भाई कितना टाइम लगा, देखते हैं कितना टाइम लगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि प्लेन से गए तो 1 आवर टाइम लगा होगा, 1 घंटा टाइम लगा होगा, मान लेते हैं जस्ट इमेजिन। ट्रेन से गए तो मान लेते हैं कि 1.5 घंटा टाइम लगा होगा, 1.5 आवर। ठीक है, बाइक से गए तो मान लेते हैं कितना, 3 घंटा टाइम लगा होगा। साइकिल से जा रहे हैं, बाइक से 2 घंटा मान लेते हैं, क्या बाइक से 2 घंटा मान लेते हैं, 2 घंटा टाइम लगा होगा। साइकिल से जा रहे तो कितना, मान लेते हैं कि 4 आवर्स टाइम लगेगा, 4 घंटा टाइम लगेगा। और पैदल जा रहे हैं तो मान लेते हैं 6 घंटा टाइम लगेगा। ठीक है, 100 किलोमीटर चलने के लिए हमने पहले प्लेन लिया तो 1 घंटा समय लगा, ट्रेन लिया तो 1.5 घंटा समय लगा, 1.5 मतलब 1 और आधा। ठीक है, बाई बाइक 1 घंटा और फिर आधा मिनट, 1 घंटा, 1 आवर 30 मिनट मीन 1.5 घंटा। बाइक उठाया, बाइक से गए तो 2 घंटा, साइकिल से गए तो 4 घंटा और पैदल गए तो 6 घंटा। ठीक है, तो अब जानिए स्पीड क्या होता है। हमने इस डिस्टेंस को कवर किया प्लेन से, ट्रेन से, बाइक से, साइकिल से, फुट से, पैर से चल के, तो अलग अलग समय लग रहा है ना। तो अब देखिए स्पीड क्या होता है। स्पीड क्या होता है अभी सुन लीजिए, हम स्पीड बता रहे हैं, स्पीड को डिफाइन कर रहे हैं कि किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस को कितनी जल्दी कवर किया गया है, बोले तो कितने टाइम में कवर किया गया है, या फिर बोले तो किस रेट से कवर किया गया है।
किस रेट से कवर किया गया है, मतलब क्या, रेट का मतलब क्या, रेट का मतलब या तो जल्दी कवर किया गया या तो देर से कवर किया गया। रेट का मतलब क्या, या तो जल्दी कवर कर लिया गया या तो देर से कवर कर लिया गया, या तो जल्दी ही कवर कर लिया गया या तो देर से कवर कर लिया गया। तो इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को, कोई भी पर्टिकुलर डिस्टेंस है, अगर हम उसको किसी टाइम में कवर करते हैं तो ये हमारा स्पीड होता है, उसका हम रेट निकालते हैं, रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। तो रेट मतलब क्या, या तो बहुत जल्दी कवर कर लिए या तो बहुत देर से ही कवर किए, ठीक है। तो किसी टाइम में कवर किए तो उसका हम रेट निकालते हैं, और रेट निकालने में हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देते हैं, डिस्टेंस को हम लोग टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा स्पीड निकल जाता है, स्पीड निकल जाता है। तो मतलब हम जो देखते हैं कि गाड़ी पे स्पीड लिखा रहता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि ये जो गाड़ी है इसका मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है। 100 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है, 100 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है कि वो गाड़ी 1 आवर में 100 किलोमीटर जा सकती है, ये इसका मतलब है। डिस्टेंस बाय टाइम करके स्पीड निकालते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग रेट ऑफ डिस्टेंस कवर निकाल रहे हैं। किसी भी डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर किया गया है, यही तो स्पीड है। किसी भी डिस्टेंस को कितने रेट से कवर किया गया है, रेट ऑफ डिस्टेंस कवर, कितने रेट से उसको कवर किया गया है, उसको हम लोग स्पीड बोलते हैं। तो रेट निकालने के लिए हम क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करके। और रेट में कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, रेट का मतलब होता है या तो कितनी जल्दी कवर कर लिया गया या तो कितनी देर से कवर किया गया, ठीक है। या तो कितनी जल्दी कवर कर लिया गया या कितने भी देर से, कितना भी टाइम ले लो, दैट इज रेट, रेट ऑफ डिस्टेंस कवर, कितनी जल्दी कवर कर रहे हैं या फिर कितनी देर से कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस बाय टाइम हम लोग को रेट निकालना होता है, किसका, डिस्टेंस कवर का। तो डिस्टेंस बाय टाइम करते हैं, टाइम रेट होता है वो, टाइम रेट। 9 और 10th में, 9th में और 10th में कहीं भी रेट सब दिखे तो टाइम रेट होता है, टाइम का रेट बता रहा है, या तो कितनी जल्दी कवर कर रहे हैं या तो कितने देर से कवर कर रहे हैं, वो स्पीड होता है किसी भी डिस्टेंस को, ठीक है। किसी भी डिस्टेंस को या तो कितनी जल्दी कवर कर रहे हैं या तो कितने देर में कवर कर रहे हैं, कितने लेट से कवर कर रहे हैं या फिर कितना फास्ट कवर कर रहे हैं या फिर कितने टाइम में कवर कर रहे हैं, अगर सीधी सी बात बोले तो हम लोग रेट निकालते हैं, रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, टाइम रेट, टाइम का रेट निकालते हैं कि भाई कितनी जल्दी कवर हुआ है या फिर कितनी देर से कवर हुआ है, तो डिवाइड कर देते हैं, नॉर्मली निकल जाता है, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं। अब ये 100 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है, ये है डिस्टेंस और ये है टाइम। तो 100 किलोमीटर पर आवर का मतलब हुआ 100 किलोमीटर बाई 1 आवर, मींस 1 आवर में 100 किलोमीटर डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया, ये स्पीड होता है। स्पीड इज द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में या तो कितनी जल्दी कवर कर लिया गया तो कितनी देर से कवर कर लिया गया, इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। तो किसी भी डिस्टेंस को कवर करने का जो रेट होता है वही स्पीड होता है, या तो कितनी जल्दी कवर कर रहे हैं या तो कितनी देर से कवर कर रहे हैं, कितने टाइम में कवर कर रहे हैं, दैट इज स्पीड। स्पीड ये होता है कि किसी डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर कर रहे हैं, किस रेट से कवर कर रहे हैं, रेट निकालना है वहां पे, किस रेट से कवर कर रहे हैं भाई, क्या रेट है, मैं बोलते क्या रेट है भाई, तो 1 किलो का बताता है, 1 किलो का, किसी भी चीज का रेट पूछने जाएंगे सब्जी में, मार्केट में जाइएगा तो 1 किलो का बताएगा कि भाई 1 किलो का इतना है, और उससे और कब पता चल जाएगा। तो अगर आप रेट ऑफ डिस्टेंस कवर निकाल रहे हैं तो आप एक यूनिट टाइम का रेट निकालते हैं। यूनिट टाइम का मतलब क्या, 1 आवर। कहीं देखते हैं 40 किलोमीटर 10 सेकंड्स पर 10 सेकंड्स नहीं लिखा रहता है, वहां पे हर जगह लिखा रहता है पर आवर। पर आवर का मतलब क्या, 1 घंटा पर आवर। हर, अब देखिए जैसे बहुत सारी चीजों में, जैसे हम कोई वेरिएबल लेते हैं एक्स, हम पूछेंगे व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 1 होगा। क्यों 1 होगा, तो पता है, तो मैथ का टॉपिक है, क्योंकि हम 1 से अगर एक्स में मल्टीप्लाई करें तो एक्स आएगा। हम 2x लिखते हैं, 2x लिखते हैं मतलब x में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 को नहीं लिखते हैं, 1 को नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो यही बात है यहाँ पे कि यहाँ पे हम क्या बता रहे थे यार, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं उसका रेट है, ठीक है, रेट निकाल लें, रेट निकाल लें, तो यही होता है स्पीड। स्पीड से हमें ये पता चल जाता है कि हम किस रेट से कवर कर रहे हैं। हम एक यूनिट टाइम निकालते हैं, एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, यूनिट टाइम में किस रेट से डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो रेट ऑफ डिस्टेंस कवर इन यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम निकालते हैं और उससे पता करते हैं कि कितना जल्दी कवर हो रहा है या फिर कितना देर से कवर हो रहा है। अगर मार्केट में आइएगा तो आपको ऐसे नहीं करेगा कि 10 किलो है 50 रुपया है, 10 किलो है 50 रुपये का नहीं कहेगा, आपको 1 किलो का दाम बताएगा और आपको जितना लेना है उतना मल्टीप्लाई कर दीजिए। वैसे ही स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड जब हम निकाल रहे हैं तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम हमने क्यों किया, क्वेश्चन आएगा, अरे भाई रेट निकाल रहे हैं, किसी भी चीज का रेट निकालने के लिए हमें डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो हम रेट निकाल रहे हैं, उसके बाद बात करें तो हम एक यूनिट टाइम में क्यों निकाल रहे हैं, रेट ऑफ डिस्टेंस कवर एक यूनिट टाइम में निकालना क्यों जरूरी है, बिकॉज उससे हमें ये पता चलता है कि उसका स्पीड कितना है, उसका रेट ऑफ डिस्टेंस कवर कितना है, कि वो एक यूनिट टाइम, एक यूनिट मान के चलते हैं, किसी भी चीज को एक यूनिट लेते हैं और उसके थ्रू हम उसके बेसिस पे हम काम करते हैं। तो एक यूनिट लेके चलते हैं कि भाई इसका स्पीड इतना है, कि एक यूनिट लिए कि 1 आवर, 1 मींस क्या, यूनिट, 1 इज नथिंग बट यूनिट, यूनिट नंबर है। तो एक यूनिट लिए कि हाँ 1 घंटे में जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, यही तो उसका रेट ऑफ डिस्टेंस कवर है। अगर वो फुल स्पीड में है तो वो 1 घंटे में 100 किलोमीटर ही जाएगा। और अगर ये स्पीडोमीटर जो है, स्पीडोमीटर, ये स्पीडोमीटर होता है, अगर मान लीजिए 30 है यहाँ पे और ये जो कांटा है ये आपका, ये अगर 30 पे दिखा रहा है, ये अगर 30 पे दिखा रहा है तो इसका मतलब क्या, कि वो गाड़ी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती चली जाएगी। अगर आप इसी पे कॉन्स्टेंटली इस पे एरो रखे रहे, मतलब इतना ही स्पीड आप करा, इतना ही स्पीड आप करा, मतलब इतना ही पे, मतलब आप सोच लिए कि हाँ हम 30 किलोमीटर ही 1 घंटा में जाएंगे,
तो नॉर्मली ऐसे ही चल रहा है। आप सोच रहे हैं कि इस कांटे को हम इधर नहीं ऊपर जाने देंगे नहीं नीचे, ऐसे ही रहने देंगे, तो इसका मतलब क्या कि आप एक घंटे में, हर एक घंटे में 30 किलोमीटर कवर करते जा रहे हैं। तो हम एक यूनिट टाइम लेते हैं रेट ऑफ डिस्टेंस कवर निकालने के लिए, कि डिस्टेंस जो रेट, जिस रेट से कवर हो रहा है, बोले तो कितनी जल्दी कवर हो रहा है या फिर कितने देर से कवर हो रहा है, उसको निकालने के लिए हम एक यूनिट टाइम में एक क्वांटिटी को निकालते हैं जिसको स्पीड कहते हैं। और वही स्पीड हमें बताता है कि हम किस रेट से डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं, किस रेट से हम डिस्टेंस को ट्रेवल कवर कर रहे हैं। स्पीड समझ गए? स्पीड क्या होता है? द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर इन अ यूनिट टाइम। सिंपली समझा देते हैं, कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, उस पर चलने के लिए, ठीक है, उसको ट्रेवल करने के लिए कुछ टाइम लगता है, और वो टाइम है, वो जो टाइम है, अब हमें देखिए, अब हम डिस्टेंस किसी डिस्टेंस को हम किसी टाइम में कवर कर रहे हैं, तो हमें अपने बारे में पता होना चाहिए कि भाई हम इस डिस्टेंस को इतने टाइम में कवर करते हैं, तो उसका भी तो कुछ नाम होना चाहिए कि अब हम लोग कहीं जाएंगे तो बोलेंगे हम इतना दूरी चल के आए इतना मिनट में, तो हम ऐसे चल रहे थे कि हम इतना डिस्टेंस इतना देर में चल रहे थे, तो हम उसको ऐसे ना बोल के हम उसको एक नाम देते हैं स्पीड, और उस स्पीड के थ्रू हम ये बताते हैं कि भाई हम इतने टाइम में इतना डिस्टेंस, एक यूनिट टाइम में, मीन्स एक घंटे में या फिर एक सेकेंड्स में इतना डिस्टेंस चल सकते हैं, या फिर एक मिनट में, एक यूनिट टाइम में, 1 आवर ले लो, 1 मिनट ले लो, 1 सेकंड ले लो, इतने टाइम में हम इतना डिस्टेंस चल सकते हैं, और वही स्पीड होता है। तो किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर कर रहे हैं, दैट इज स्पीड, रेट ऑफ डिस्टेंस कवर। रेट ऑफ डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस को कितनी जल्दी कवर कर रहे हैं या फिर कितनी देर से कवर कर रहे हैं एक यूनिट टाइम में, मींस एक घंटे में या फिर एक मिनट में या फिर एक सेकंड में, वही स्पीड कहलाता है। समझ गए स्पीड क्या होता है? ठीक है, तो अब स्पीड के बारे में जो पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाता है आपका, हम लिख देते हैं कि स्पीड क्या हो रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आपको स्पीड का सारा पॉइंट्स लिख देते हैं। स्टार बनाने नहीं आ रहा है, मत देना पे तुम। रेट ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन ए यूनिट टाइम। यूनिट का मतलब ही 1 होता है। यूनिटरी मेथड पढ़े होंगे, पहले हम एक का निकालते हैं फिर अनेक का निकालते हैं। एक अनेक सिस्टम, यूनिटरी मेथड, यूनिटरी सिस्टम, एक अनेक सिस्टम। पहले अगर मान लीजिए आपको 12 दर्जन केला का दाम दिया हुआ है, 12 दर्जन, नाम तो नहीं, 12 केला नहीं, 12 दर्जन केला का दाम दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि और बताओ 120 दर्जन केला का दाम कितना होगा, तो पहले आप एक दर्जन का निकालेंगे कि भाई एक दर्जन केला का इतना दाम होगा, फिर 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक यूनिट लेके चलते हैं। 1 इज नथिंग बट यूनिट, क्योंकि 1 से किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आता है, तो एक यूनिट लेके चलते हैं, उसको यूनिटरी मेथड इसलिए उसका नाम है, बिकॉज वहां पे पहले 1 का कॉस्ट निकालेंगे, फिर 1 के बेसिस पे हम आंसर निकालते हैं। 12 दर्जन केले का दाम कितना है, तो एक दर्जन का कितना होगा, रेट ऑफ 1 डजन। एक यूनिट, देखो यहां पे भी रेट आ रहा है, रेट निकाल रहे हैं इन अ यूनिट नंबर, एक यूनिट नंबर में, एक यूनिट डजन, मतलब यूनिट डजन का हम रेट निकाल रहे हैं, तो देखिए वहां पे भी डिवाइड करना होता है, वहां पे डिवाइड करना होता है कि 12 दर्जन का इतना दाम है, तो एक दर्जन का उसके दाम में से 12 को डिवाइड कर देंगे, और जितना आएगा, मान लीजिए कि 12 दर्जन का दाम 60 रुपया है, तो एक दर्जन का दाम 5 रुपया होगा। कैसे निकला? 60 को 12 से डिवाइड कर दिए, 12 5 60। ठीक है, तो रेट निकालते हैं एक यूनिट डजन का रेट निकाल रहे हैं, और उससे हम किसी का, उसको यूनिट क्यों लिए, क्योंकि हम उससे कितना भी डजन का हम उसका प्राइस निकाल सकते हैं, चाहे वो 120 दर्जन हो, चाहे वो 2 दर्जन हो, चाहे वो लाख करोड़ दर्जन हो, हम उससे निकाल सकते हैं उसका प्राइस, उसको यूनिट लेके चलते हैं, इसलिए उसका नाम यूनिटरी मेथड। वैसे ही एक यूनिट टाइम में किसी डिस्टेंस के रेट ऑफ किसी डिस्टेंस के कवर होने का रेट निकालते हैं, किसी भी कोई भी डिस्टेंस है कितना जल्दी कवर हो रहा है या फिर कितने देर से कवर हो रहा है, उसको हम एक यूनिट टाइम में निकाल देते हैं, तो हम उसको ज्यादा लंबा ना बोल के सीधा स्पीड बोल देते हैं। और आपको स्पीड के बारे में पता है, फील ले लेना, एक बार 20 पे गाड़ी चलाना, और एक बार 60 पे गाड़ी चलाना, और एक बार 100 पे गाड़ी चलाना, और ट्रैफिक पुलिस के सामने चलाना, उसके बाद आपको अच्छे से फील आएगा, लेकिन चलाना मत, मजाक कर रहे हैं, फील लेने के लिए, मतलब फील ले लो। कुछ दिन बाद बोलेंगे कि फ्री फॉल में छत पे कूद जाना, तो कूद जाना ही बोला, ऐसा नहीं होता है। मतलब फिजिक्स इज इमोशनलेस, इमोशन दिल पे मतलब दिमाग पे लो, क्या हो रहा है यहाँ पे, दिमाग से सोचना है। ठीक है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और क्या स्केलर क्वांटिटी होता है, रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, और इट इज डिनोट किससे किया आता है, डिनोटेड बाई एस इज फॉर स्पीड, और ऐसा यूनिट इसका होता है मीटर पर सेकेंड। ये लो यूनिट जहां है वहां 1 आता है, मीटर पर सेकेंड मतलब 1 मीटर 1 सेकेंड। यहाँ पे भी यूनिटरी मेथड है भैया, यहाँ पे भी यूनिटरी है, ये मीटर पर सेकेंड का मतलब 1 मीटर 1 सेकेंड। ठीक है, और 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो 1 आंसर आ गया।
मीटर पर सेकंड कैसे आता है बता देते हैं बस फॉर्मूला तो पता ही है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है, स्पीड इज इक्वल टू डी बाई टी पता है, लेकिन अभी बता देते हैं कहां से आए। मीटर पर सेकंड एंड किलोमीटर पर आवर भी होता है एक प्रैक्टिकल सा यूनिट, किलोमीटर पर आवर। गाड़ी में ज्यादातर किलोमीटर पर आवर देखने को मिलेगा बिकॉज वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं। तो मीटर में जब हम उसको लिखने जाएंगे तो अगर मान लेते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, अब मान लीजिए आप 25 किलोमीटर चले तो 25,000 मीटर लिखने की जगह यही अच्छा है कि आप 25 किलोमीटर लिख दें, और 25,000 मीटर, ठीक है, उसको सेकंड, अब मीटर के लिए सेकंड है बिकॉज छोटा यूनिट के लिए छोटा यूनिट, अब किलोमीटर है तो उसके लिए सेकंड्स नहीं है, उसके लिए आवर है, बड़ा यूनिट के लिए बड़ा यूनिट, छोटा यूनिट, ठीक है। तो अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो प्रोफेसर, लेकिन अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो टीचर, तो जो जिसके साथ है उसके हिसाब से उसका यूनिट चेंज होता है, ठीक है। ये आपको वर्क एनर्जी में पढ़ने को मिलेगा जब हम लोग पढ़ेंगे जूल के बारे में, तो वहाँ पे किलो जूल जब होता है तो हम उसको देखिए जब क्या होता है, अब हम वर्क एनर्जी पढ़ाने लग जाएंगे, पहले आप मोशन खत्म कर लीजिए, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर, और फॉर्मूला जो सबको पता है, वैसे स्पीड और टाइम तो ये 8 क्लास में था, स्पीड डिस्टेंस और टाइम, फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता रहना चाहिए कि क्या होता है, ठीक है। हम एक बार लास्ट में ये सब बताने के बाद एक बार फिर से छोटा सिंपल तरीके से बता देंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम ये इसका फॉर्मूला होता है। अब मीटर पर सेकंड कहाँ से आया, देखिए डिस्टेंस को हम मीटर में लिखते हैं और टाइम को सेकंड्स में लिखते हैं, और मीटर पर सेकंड यही हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। कभी कभी हम डिस्टेंस, बड़े डिस्टेंस को जब हम कवर करते हैं तो उसको बड़े डिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं, किलोमीटर में लिखते हैं, और किलोमीटर के लिए हम सेकंड्स का यूज ना करके टाइम के रूप में हम आवर का यूज करते हैं, तो इसको किलोमीटर पर आवर भी बोलते हैं, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। तो ये ऐसे आया, यूनिट भी इक्वेशन के रूप में आता है, ठीक है। अगर आप मेंसुरेशन पढ़े हो तो वहां पे आपको L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम। तो आपके कभी दिमाग में नहीं आया क्या कि सर क्यूबॉइड का वॉल्यूम हमेशा क्यूब के फॉर्म में उसका ऐसा यूनिट, उसका यूनिट कहे आता है, तो इसीलिए क्योंकि लेंथ का सेंटीमीटर अगर मान लेते हैं, ब्रेथ का सेंटीमीटर और हाइट का सेंटीमीटर, अगर 3 बार सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करें तो सेंटीमीटर क्यूब आता है, क्यों, अगर ए को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करें ए इंटू, तो ये ए क्यों होता है, तो सेंटीमीटर को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करें तो सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो यूनिट का भी सेम मल्टीप्लिकेशन होता है, यूनिट को भी सिंप्लीफाई किया जाता है, और ये आपको मिलेगा ग्रेविटेशन चैप्टर में, जब हम फाइंडिंग द यूनिट ऑफ जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जब हम लोग यूनिट निकालेंगे तो ऐसे ही करके निकालेंगे, यूनिट का भी सिंप्लीफिकेशन होता है। यूनिट कहां से आया, मीटर पर सेकंड कहां से आया, तो यहीं से आया, डिस्टेंस अपॉन टाइम था, डिस्टेंस का मीटर, सेकंड का, और टाइम का सेकंड, और मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। स्पीड बोले ना, स्पीड क्या होता है, स्पीड इज नथिंग बट रेट ऑफ डिस्टेंस कवर, रेट निकालने के लिए डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो, यूनिट टाइम में डिस्टेंस को कवर, रेट का मतलब सीधा सा समझ लीजिए, रेट का मतलब होता है कितना फास्ट कवर किया या फिर कितना स्लो कवर किया, ठीक है, कितना जल्दी कवर किया या फिर कितना देर से कवर किया, तो ये होता है रेट का मीनिंग। रेट में कंफ्यूज नहीं करिएगा, हमको लग रहा था रेट में सब कंफ्यूज हो जाता है, हम भी हो जाते हैं, हम भी हो गए थे बहुत बार, मतलब भयानक रूप से, ठीक है। डिनोटेड बाय एस, मतलब ये आपका स्पीड। आपको इस वीडियो से रिलेटेड अगर डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दिया करें, ताकि हम आपको बता दें कि क्या डाउट आया है और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाए, क्योंकि अगर डाउट नहीं पूछेगा तो भाई साहब समझ गए, खेल है जिंदगी।